हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? ज़रा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आई एम फाइन सर, आई एम फाइन सर, आई एम फाइन सर, क्योंकि आप लोग का हाल जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि नज़दीक में जब परीक्षा आता है तो सबको थोड़ा सा घबराहट होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग से पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग अच्छे हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, कि आई एम फाइन सर और मैं अच्छी तरीक़े से पढ़ाई कर रहा हूँ और जो आप पढ़ा रहे हैं मैं उसे पूरी करते जा रहा हूँ, ठीक है। और साथ में कॉपी भी बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कॉपी नहीं बनाइएगा तो आपका पूरा से पूरा मेहनत पानी में फिर जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाएं कॉपी। सबसे पहले आप लोग से बात करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। क्या करूँ, लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इसी की वजह से सब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों में। नहीं तो आपके सामने एकदम लाइव से लाइव फेस टू फेस बात करते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग ही है। लेकिन आप लोग में थोड़ा सा मंद की क्रिया चल रही है, मन दहन की क्रिया। जैसे कि होता है ना कि धीरे धीरे काम कर रहा है, उसी प्रकार आप लोग भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। चैनल को बता ही नहीं रहे हैं और नहीं शेयर कर रहे हैं सही से। शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, एकदम 1000 तक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सामने एकदम फेस टू फेस बात कर सकें। लेकिन आप लोग बहुत स्लो ही चल ही रहे हैं, तो क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग से जितना हो पाएगा उतना करिए, उसके बाद तो हम हैं, ठीक है। चलिए आज टॉपिक लेकर आया हूँ, जैसे पिछले वीडियो में आप लोग को सूचना मिल चुका है, आर्द्र ग्रंथि और बड़ी ग्रंथि। आर्द्र ग्रंथि और बड़ी ग्रंथि दो टॉपिक्स लेकर आया हूँ, और दो टॉपिक्स के बाद ये जय प्रकरण चैप्टर आपका दी एंड हो जाएगा। और इसके बाद मैं कौन सा विषय लेकर आऊँ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख दें। अगर फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स बोल दीजिए, अगर केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री बोल दीजिए, और नहीं तो यही विषय चाहिए तो अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लेकिन ज़रूर बता दीजिए कि सर ये विषय लेके आइए, चाहे ये विषय चाहे यही विषय पढ़ा दीजिए। बायोलॉजी दूसरा चैप्टर श्वसन होता है, अगला चैप्टर श्वसन है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि ये चैप्टर आज अंत होने वाला है, ठीक है। दो टॉपिक्स के बाद, एक आर्द्र ग्रंथि और दूसरा बड़ी आंत, ये दो टॉपिक्स के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करावें हम, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, शायद 50 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव से आप लोग को पूछा जाएगा आंसर आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद भी करा देंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अब हम दो शब्द बोलना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को बताएं और बेल आइटम को दबाना ना भूलें, ठीक है। ना भूलें बेल आइटम को दबाना, ठीक है, सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इसी की वजह से आप लोग को सूचना मिलेगा कि हम वीडियो छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर अपना वीडियो को मतलब सब्सक्राइब को बटन दबाएं और अपना भविष्य को ऊंचा करें, ठीक है। चलिए मैं अब टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। आंत ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि। आंत ग्रंथि या क्या होता है? यह छोटी आंत के दीवार पर यह जो होता है आंत्र ग्रंथि, छोटी आंत के दीवार पर कई नलिकाएं होती है। छोटी आंत के दीवार पर कई नलिकाएं होती है इसका स्त्राव आंत्र कोशिकाओं से होता है, आंत्र रस से, जिसे इनका स्त्राव किससे होता है, इनका स्त्राव को ही क्या कहते हैं, आंत्र रस कहते हैं, या एंटीरिक्स कहते हैं, या सक्स एंटीरिक्स कहते हैं। समझ में आया? इसका स्त्राव क्या कहते हैं, इसको आंत्र रस या सक्स एंटीरिक्स कहते हैं। समझ में आया? सक्स एंटीरिक्स को भी हम सक्स एंटीरिक्स इसी को कहते हैं। मतलब इसका जो स्त्राव होता है ना, इसके दीवार पर, मतलब छोटी आंत के जो दीवार होता है, छोटी आंत के दीवार पर
कई नलिकाएं होती है, नलिकाएं होती है जिनका स्राव आंत्र रस या सक्स एंटीरक्स से होता है, समझ में आया? इसका कहने का मतलब होता है आंत्र ग्रंथि छोटी आंत के दीवार पर कई नलिकाएं होती हैं जिनका स्राव आंत्र रस या सक्स एंटीरक्स से होता है। समझ में आया? छोटी आंत के दीवार पर, किसकी दीवार पर? छोटी आंत के दीवार के मतलब होता है छोटी आंत के जो अथी होता है ना, मतलब जैसे इतना मान लिया जाए, इतना पतला पाइप है छोटी आंत का जो नली होता है इतना पतला, तो उसके जो अकरी जो अथी रहता है ना दीवार, उसी को दीवार पर नई कई नलिकाएं होती है जिनका स्राव आंत्र रस या सक्स एंटीरक्स से कहलाता है, सक्स एंटीरक्स से होता है। ठीक है, और कैसे होता है जो जानना है। और इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम अवयव भी पाया जाता है, जैसे हम अग्नाशय ग्रंथि में बता चुके हैं, जैसे लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब जो एंजाइम होता है इसी से निकलता है, ये आंत्र ग्रंथि से ही निकलता है। समझ में? जिसे हम क्या कहते हैं, आंत्र रस या सक्स एंटीरक्स से स्राव होता है। ये सब तो अग्नाशय से होता है, लेकिन ये सब एंजाइम पाया जाता है जो अग्नाशय ग्रंथि में आप लोग को बता चुके हैं, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, एसिड नहीं मतलब एंजाइम है, एसिड नहीं, एसिड मतलब अम्ल हो जाता है। तो ये सब जो होता है एंजाइम, मतलब इसी नलिका से आंत्र रस या आंत्र ग्रंथि से ही स्राव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आंत्र रस या सक्स एंटीरक्स कहते हैं। समझ में आया? यही एंजाइम यही सब नली में होता है, जो एंजाइम ये सब से क्या होता है, बाहर निकलता है, मतलब स्राव होता है, मतलब ये सबसे क्या होता है, बाहर निकलता है। समझ में? शराब के मतलब होता है बाहर निकलना, शराब के मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ये शराब मतलब पिए वाला ना है, पी के औड़ी बौड़ी बोलने वाला ना है। समझ में आया? इसके पढ़ाने के बाद मैं आपके लिए 2 शब्द गाना गाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा गाना सोचे हम, आप लोग को बहुत मन खुश कर देगा। ठीक है, इसके पहले पढ़ाने दो, उसके बाद आप लोग को वो गाना ऐसा सुनाएंगे ना कि आपका दिल गदगद हो जाता है। बहुत अच्छा गाना लेके आया हूँ। ठीक है, सोच के आया हूँ। तो ये सब ग्रंथि मतलब ये सब जो एंजाइम होता है, ये सब एंजाइम है। ठीक है, क्या है, एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब जो है एंजाइम है, और ईटीसी भी कर दो। ठीक है, तो छोटी आंत के दीवार पर कई नलिकाएं होती है जिनका स्राव आंत्र रस या सक्स एंटीरक्स से होता है। जिनका स्राव क्या होती है, सक्स एंटीरक्स से होता है, मतलब इसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम का स्राव होता होगा। तो ये सब क्या है, एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब जो एंजाइम होता है यही आंत्र ग्रंथि से ही होता है। ठीक है, अब देखो कैसे, किसमें ये आंत्र ग्रंथि मतलब छोटी आंत में तो भोजन का पूर्ण पाचन हो ही जाता है, लेकिन कैसे होता है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो बताते हैं पेप्टाइडेस, जो बताए थे ना कि पेप्टॉन को पेप्टिक में बदल देता है, पेप्टॉन में बदल देता है, नहीं, पेप्टिक अम्ल पेप्टॉन में बदल देता है, वही वाला है पेप्टाइडेस। पेप्टाइडेस प्लस पेप्टॉन
ये बदल देता है एमिनो अम्ल में। कौन अम्ल में? एमिनो अम्ल में। ये पेप्टाइडेस प्लस पेप्टॉन एमिनो अम्ल में बदल देता है। किसके शरीर में? मनुष्य के शरीर में। ठीक है, पेप्टाइडेस प्लस पेप्टॉन किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, अब लाइपेज प्लस इमल्सी वसा बदल देता है किसमें? वसा अम्ल में। वसा अम्ल प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। वसा अम्ल प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। समझ में आया? पेप्टाइडेस प्लस पेप्टॉन किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में। लाइपेज प्लस इमल्सी वसा किस में बदल देता है? वसा अम्ल प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। ऐसे ऐसे करके हमारे पेट में, शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है पूर्ण होती है। ठीक है, अब पूर्ण कहाँ होती है? तो हमारे छोटी आंत में होती है। ठीक है, इसी की वजह से और भी है इसी प्रकार से, जैसे मल्टेज प्लस मल्टोज, मल्टेज प्लस मल्टोज किस में बदल देता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ग्लूकोज में बदल देता है। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या बताएं? C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, ग्लूकोज एमिनो अम्ल का सूत्र जानता है? NH3 इसका सूत्र होता है। मल्टोज किस में बदलता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। और पेप्टाइडेस प्लस पेप्टॉन किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में। लाइपेज प्लस इमल्सी वसा किस में बदल देता है? वसा अम्ल और ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ऐसे करके हमारे शरीर में जो होता है पूरा, मतलब ऐसे करके हमारे शरीर में पूरा भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमारे पूर्ण शरीर में क्या होता है? पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे एक और है लैक्टोज। लैक्टोज प्लस लैक्टोज ये किस में बदलता है? लैक्टोज प्लस लैक्टोज किस में बदल देता है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और किस में बदल देता है? ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल देता है। ऐसे ऐसे करके हमारे शरीर में जो होता है पेट में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। समझ आया? और इसमें जो कड़ा भाग होता है, इस प्रकार हमारे शरीर में, मतलब जो कड़ा भाग पूर्ण जो अघुलनशील पदार्थ होता है इसमें सरल हो जाता है। इसी से जैसे लाइपेज ये सब कड़ा भाग होगा। समझ में आया? ये सब जो कड़ा भाग होगा इस ऐसे प्रक्रिया में ये अघुलनशील पदार्थ जो होता है, जो नहीं पच पाता है सही से, ऐसे की क्रिया में और सरल हो जाता है। सरल के मतलब होता है एकदम में समझ आया? चूर्ण हो जाता है। ऐसे के शरीर में बहुत ऐसे ये मतलब जो बदलता है ऐसे पेट में हमारे शरीर में, जैसे पेप्टाइडेस प्लस पेप्टॉन किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कड़ा भाग चल जाता है, जैसे मान लिया जाए हड्डी उड्डी खा लेते हैं, मीट में हड्डी उड्डी खा लेते हैं तो सही से पाचन की क्रिया नहीं हो रहा है, तो यही से हम लोग को बदल देगा। वही जो होता है अघुलनशील पदार्थ होता है, इसमें और सरल हो जाता है। सरल के मतलब होता है मतलब ये बहुत मतलब चूर्ण हो जाता है इसी के यही क्रिया में। समझ में आया? यही क्रिया में। और घुलनशील जो पदार्थ होता है ये कायम और भी सरल हो जाता है। समझ में आया? जे कायम अब किसको कहते हैं? कायम जो हम लोग चावल रोटी खा लेते हैं आराम से, ये सब कायम है। कायम हमारे जो यहाँ चबाते हैं ना मुंह में चबाने के साथ
यह बहुत लसलसा चपचपा हो जाने के बाद फिर कायम बन जाता है। और कायम में बनने के बाद इस जो ये प्रक्रिया होता है ये वहां पे जाके चाइल बन जाता है, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, चाइल। और चाइल बनने के बाद, ये चाइल बनने के बाद, चाइल कैसे बनता है फिर से मैं दोहराता हूँ। चाइल इसी से बनता है जब हमारा कायम जो भात रोटी खाता हूँ, सब्जी जो हल्का चीज खा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से लसलसा चबाने के बाद, लसलसा चिपचिपा होने के बाद जब पेट में जाता है तो उसे वो कायम बन जाता है। और कायम जब ये एमिनो अम्ल जिससे बनता है, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ग्लूकोज बन जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया में जो कायम होता है, जो मतलब हल्का चीज होता है, घुलनशील पदार्थ होता है, वो क्या बन जाता है, चाइल में परिवर्तन हो जाता है। और चाइल में परिवर्तन होने के बाद इसका भी अवशोषण हो जाता है। इसका अवशोषण होने के बाद, इसका अवशोषण कौन करता है, तो इलियम बिलाई करता है। इलियम के बिलाई द्वारा होता है, इलियम के बिलाई के द्वारा होता है, इलियम के बिलाई। अब इलियम क्या है, तो इलियम हम लोग बता चुके हैं कि छोटी आंत को 3 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन, ग्रानी, जेजुनम और इलियम। जो छोटी आंत का अधिकांश भाग होता है इलियम। छोटी आंत का अधिकांश भाग कौन होता है, इलियम। और छोटी आंत का मध्य भाग कौन होता है, जेजुनम। तो इसी जो इलियम होता है, इलियम के द्वारा, इलियम के बिलाई के द्वारा होता है कौन, किसका अवशोषण, चाइल का अवशोषण। चाइल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बता सकते हैं आप लोग। चाइल का अवशोषण होता है इलियम के बिलाई के द्वारा। और यह इलियम बिलाई किससे जुड़ा रहता है, तो इसका नली जो इलियम बिलाई जुड़ा रहता है रुधिर वाले नली में जुड़ा रहता है। और यही इलियम बिलाई से जुड़ने के बाद जो रुधिर, जो हमारा जो पाचन, जिससे हमारा खून बनता है, जिससे चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होने के बाद यह रुधिर में बन जाता है। और रुधिर किसको कहते हैं, तब खून को कहते हैं। जिससे हमारा जितना चीज भी खाते हैं हल्का फल्का कड़ा भाग, जिससे हमारा जो खून बनता है, यही रुधिर हम लोग को प्राप्त होता है। किससे, इलियम नलिका से, इलियम बिलाई से। यह इलियम बिलाई चाइल को अवशोषण करता है और अवशोषण करके हम लोग का खून देता है। समझ में आया। इस प्रकार हमारे शरीर में जो क्रिया होती है पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। समझ में आया। अब देखो फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। आंत्र ग्रंथि, छोटी आंत के दीवार पर कई नलिकाएं होती है जिनका स्राव आंत्र रस या सक्स एंटीरक्स से होता है। आंत्र रस या सक्स एंटीरक्स से होता है, जिसमें अनेक तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस इत्यादि। ये सब क्या है, एंजाइम है। और हमारे शरीर में किस प्रकार से एंजाइम अवयव, इस प्रकार से हमारे शरीर में आंत्र रस से क्या होता है, शराब हमारे आंत्र रस से बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है, ये सब एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। और हमारे पेट में कैसे कैसे पाचन, क्या चीज में बदल देता है वो देखो। पेप्टाइडेस प्लस पेप्टोन किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में, जिसका सूत्र क्या होता है, NH3। ठीक है। लाइपीज प्लस इमल्सी वसा, लाइपीज प्लस इमल्सी वसा किस में बदल देता है, तो वसा अम्ल और ग्लूकोज में बदल देता है। वसा अम्ल और ग्लूकोज में बदल देता है। मल्टेज प्लस मल्टोज किस में बदल देता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोज में, ग्लैक्टोज में, सॉरी मल्टेज, हाँ ये मतलब ये मल्टेज है जो ग्लूकोज और, हाँ ग्लूकोजे में बदल देता है, ग्लूकोज और ग्लूकोजे में ही बदल देता है, मल्टेज और मल्टोज। ठीक है। और लैक्टोज प्लस लैक्टोज किस में बदल देता है, तो ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और किस में बदल देता है, लैक्टोज में बदल देता है। ऐसे ऐसे प्रक्रिया के बाद हमारे भोजन का क्या होता है, पाचन पूर्ण होता है। किसमें, छोटी आंत में। और छोटी आंत में ये सब पूर्ण होने के बाद ये सब क्रिया जो हम लोग, जो हल्का फल्का घुलनशील पदार्थ होता है उसे हम कायम कहते हैं। और जो कड़ा भाग जो अघुलनशील पदार्थ होता है, इसमें इस प्रक्रिया में और सरल हो जाता है, मतलब चूर्ण हो जाता है। और यह जो कायम होता है, जो इस प्रक्रिया में जाने के बाद वो कायम चाइल में बदल जाता है। कायम जो होता है किस में बदल जाता है, चाइल में बदलने के बाद इसका चाइल का अवशोषण हो जाता है। चाइल का क्या हो जाता है, अवशोषण। अवशोषण कौन करता है, तो इलियम के बेलाई के द्वारा होता है, इलियम के बिलाई के द्वारा। और इलियम किसे कहते हैं, तो इलियम भी एक क्या है, भाग है। किसका भाग है, तो छोटी आंत का। छोटी आंत को 3 वर्गों में बांटा गया था, हम बताए थे आपको पिछले वाली वीडियो में। नहीं देखें तो जाके शुरू से आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो से अगर जो आप हैं तो इस वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है।
आप शुरू से एकदम देखते हैं तो आपको फुल्ली से फुल्ली समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर जो नहीं चाहते हैं तो फिर आप लोग को नहीं पढ़ने का मन है। ठीक है। इसलिए आप लोग को अगर समझना है साइंस तो जाके मेरे वाले डिस्क्रिप्शन या टैग में भी जाके हमारे चैनल पे मांगा के खोज सकते हैं। ठीक है। मेरा सारा वीडियो एकदम लगातार आ जाएगा। तो इसलिए अगर इस डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसमें नहीं समझ पाइएगा। जाके हमारे सारे वीडियो देखिए तो आपको एकदम साइंस अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। और अगर और भी अच्छा लगने लगे तो वहाँ पे एकदम कॉपी बनाना शुरू कर लेना, क्योंकि आपको यहीं से एकदम ज़िंदगी बन जाएगा। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है। 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ लो और अति 12 का बायोलॉजी पढ़ लो, आपका डॉक्टरी पद धैल है। ठीक है। इसलिए आप लोग बायोलॉजी क्लास जरूर से अच्छी तरीके से पढ़ें। तो हाँ, चाइल्ड का अवशोषण कौन करता है? इलियम का विलाई भाग। इलियम का विलाई भाग किससे मिला रहता है? तो रुधिर के भाग से, रुधिर वाली नली से जुड़ा रहता है। और यही यही से जब हमारा जो अवशोषण करता है कौन? इलियम के विलाई के द्वारा होता है। तो यही इलियम के विलाई के द्वारा हमारा रुधिर बनता है। हमारे शरीर में क्या बनता है? रुधिर मतलब खून बनता है। हमारे शरीर में खून बनता है। समझ में आया? जब हम खाते हैं तो इसी आप कहते हैं कि हम लोग का खून कैसे बनता था? तो इसी चाइल्ड जो होता है ना, चाइल्ड का अवशोषण करने के बाद इलियम बिलाई जो हम लोग का खून बनाता है। कौन बनाता है? इलियम बिलाई। इलियम बिलाई जो होता है इस प्रकार होता है। इलियम बिलाई यही होता है जो चाइल्ड का अवशोषण करता है। कौन करता है इसको? यही इलियम बिलाई जो होता है चाइल्ड का अवशोषण करने के बाद, यह जो होता है रुधिर वाले नलिका से मिली रहती है, मतलब जुड़ी रहती है। यह होता है जो रुधिर वाली नलिका से क्या होती है? मिली रहती है। और मिली रहने के बाद यह जो मतलब होता है, और जो भोजन हमारे पच के जो रुधिर जितना भी बनता है, चाहे इतना बने, चाहे इतना बने, चाहे इतना बने, चाहे आधा लीटर बने, यही रुधिर हमारे शरीर में जो एकदम मतलब ऊपर से नीचे कर देता है, मिला देता है वही नलिका में जाके, यही नलिका में जाके मिल जाता है। और हमारे मतलब शरीर में खून का क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाता है। समझ आया? हमारे शरीर में खून का क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाता है। आंत ग्रंथि टॉपिक्स दी एंड हो गया, इतना ही तक था। ठीक है। आंत ग्रंथि जो टॉपिक्स था उतना ही तक था। अगर आपको लगता है कि ये मेन पॉइंट है तो ये सब उतार सकते हो। समझ में आया? अभी कॉपी में 2 मिनट तक आप लोग को टाइम देता हूँ बस। चलिए 2 मिनट हो गया, अब बता देता हूँ। अति मतलब आप लोग को अब अगला टॉपिक्स बता देता हूँ। गंदा हो जाता है। आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या कहता है? आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना, बता रहे हैं आप लोग को, उसी प्रकार से एकदम आप लोग भी होना चाहिए। समझा? एकदम साइंस को रट लो। समझा? रट के एकदम समझ लो। समझ के रटो तो और बढ़िया रहे, लेकिन रट के समझोगे तो बहुत गलत होगा। लेकिन समझ के रटोगे ना तो आपका एकदम कहना ही नहीं, क्या बोले। और हाँ, आप लोग से थोड़ा सा बोले थे ना कि मैं आपके लिए अच्छा गाना सोचा हूँ, मैं आपका गाना सुना देता हूँ। बस ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। गाना ये है, कौन गाना था रे, सोच रहे हैं।
हाँ आगे। मुबारक हो तुमको एग्जाम तुम्हारी, मुबारक हो तुमको एग्जाम तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। मतलब शादी की जगह एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, मुबारक हो तुमको एग्जाम तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मेहनतों की दुनिया में ये है दीवाने, तुम क्या करोगे यार ये तो है बहाने। समझ में आया? इस सब का बात को समझो और गाने को थोड़ा सा दिमाग में मत लो और इसी का सोच कर थोड़ा सा पढ़ाई मजबूत बनो। समझ में आया? इस गाने का कहने का मतलब यह होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम है, मुबारक हो आप लोग को, ठीक है। हम लोग को तो मुबारक सर दे चुके हैं 10th में जब पढ़ते थे तो इसलिए आप लोग को भी मुबारक हम दे रहे हैं। ये मुबारक हो तुमको एग्ज़ाम तुम्हारी, सदा खुश रहो दिल से हमारी दुआ, ठीक है। और हमेशा रहेगा दुआ आपके लिए, क्योंकि आप लोग का दुआ बहुत अच्छा रहता है और हमारा भी दुआ भगवान से दुआ डबल बार करेंगे, मतलब स्क्वायर बार करेंगे कि आप लोग के लिए भी एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। चलिए मैं अब बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो कहता है बड़ी आंत है क्या? तो बड़ी आंत छोटी आंत का छोटी आंत का अगला भाग, छोटी आंत का जो अगला भाग होता है, अगला भाग कौन होता है? ग्रहणी? नहीं, छोटी आंत का अगला भाग कौन होता है जी? ग्रहणी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। छोटी आंत का अगला भाग ग्रहणी होता है, तो इसमें बड़ी आंत को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ग्रहणी आप लोग जान चुके हैं। तो छोटी आंत का जो अगला भाग होता है वो बड़ी आंत में खुलता है, जिसके दो भाग होते हैं। जिसके क्या भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है कोलन और दूसरा होता है मलाशय। मलाशय या रेक्टम बोलते हैं। और रेक्टम किसको कहते हैं? जिससे हमारा जो भोजन का पाचन जो होता है, सुबह सुबह हम लोग बाहर निकालते हैं, बाथरूम जाते हैं, दौड़ 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 कस के लगता है, दौड़ दौड़ जाता है हंसी लगता है कभी कभी, क्या करोगे। तो इसलिए दौड़ दौड़ जाने का मतलब होता है कि उसका प्रेशर थोड़ा अनकंट्रोल है, ठीक है। किसी का कंट्रोल रहता है तो धीरे धीरे बर्दाश्त करते 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 निकल जाता है, लेकिन किसी का अनकंट्रोल है तो कहीं तो पैठे में, किसी का धोतिया में, तो किसी का, आप लोग समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ हो ही सकता है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। इसलिए किसी का अनकंट्रोल है तो डॉक्टर ही जाके जरूर से जरूर देखा ले, ठीक है। और ग्लूकोज पानी पीना ना भूले, काहे कि ये अनकंट्रोल वाला बीमारी बहुत खत्म होता है। समझ में आ रहा है? तो यही कहते हैं रेक्टम, जिससे हमारा भोजन जो होता है बाहर निकलता है, ठीक है, सुबह सुबह। और आप लोग भी एकदम सुबह उठते हैं, अरे कस के लग रहा है भाई, कस के लग रहा है, नहीं मतलब कस के लग रहा है कि मतलब एकदम बाहर निकल ही वाला है, एकदम एक 5 मिनट तक देरी की, एकदम जा सब काम हरज हो गया, मतलब पैंट ऊंट में एकदम आहिन गोहिन कर दिए। नहीं, एक उन जहाँ टाइम से ज्यादा बेटाइम हुआ तो मतलब पैंट पहना हुआ था पैंट, जीन्स पहना हुआ था जीन्स। एक दिन हम देखे ना अपने अगले बगले में, तो देखे तो शायद बुजुर्ग थे, शायद क्या हाँ ये थे बुजुर्ग के, तो जा रहे थे सुबह 5 बजे के लमसम बाथरूम। देखे तो एकदम केवाड़ी खोले और मतलब लोटा लिए, और मतलब लगता है उनका अथी था, अनकंट्रोल होल था। समझ में आया? अनकंट्रोल में गए, मतलब उठाए लोटा, एकदम दौड़ 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 आज शुरू हो गया, एकदम दौड़ के जाने के दम बाद रोड के जस्ट निकलने के बाद
और लगता है कि वाह, कहाँ लगता है। उसको करने के बाद में इतना नींद आता है, इतना नींद आता है ना, मत पूछो। ठीक है, इसलिए आप लोग को अनकंट्रोल है तो आप लोग थोड़ा बर्दाश्त करने लायक है तो करिए, नहीं तो जाइए बाथरूम। ठीक है, यही रेक्टम द्वारा आप लोग अपना शरीर का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालिए और मन को शांति कीजिए। कहता है पेट सफा तो रोग हर रोग दफा। नहीं देखता है टीवी में हाल रहता है, पेट सफा तो हर रोग दफा। इसलिए आप लोग रेक्टम उसी को समझ रहे हैं। ठीक है, रेक्टम किसको कहते हैं, जिससे हमारा भोजन का जो पाचन होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उसी को रेक्टम कहते हैं। मलाशय भी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत, अब आते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत किसे कहते हैं, तो बड़ी आंत छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है, जिसके दो भाग होते हैं, कोलन तथा मलाशय। अब मलाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत छोटी आंत का अगला भाग होता है, छोटी आंत का अगला भाग होता है जो बड़ी आंत में खुलता है। जो कहाँ खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है, जिसके कई भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, कोलन तथा मलाशय। और छोटी आंत का जो अगला भाग होता है कौन होता है, ग्रहणी होता है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, जितना भी सारा अथी ये चैप्टर क्रम पढ़ाऊँ, इससे कम से कम तो 5 ऑब्जेक्टिव इससे खाली निकाल लेगा अगर बिहार बोर्ड में आज आप देने वाले हैं 2024 के लिए। समझ में आया, 5 ऑब्जेक्टिव निकाल लेगा इससे, 5 ऑब्जेक्टिव सबसे निकाल लेगा। समझ में आया, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इसको बढ़िया से देखें, हर टॉपिक्स को। और इसमें एक टॉपिक्स भी एक लाइन बाय लाइन नहीं छूटा हुआ। ठीक है, जरूर से जरूर देखें। चलिए, तो अब हम बड़ी आंत आते हैं। छोटी आंत का अगला भाग किसमें खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है, जिसके कई भाग, दो भाग, पहला कोलन तथा मलाशय। और मलाशय का दूसरा नाम क्या है, रेक्टम। समझ आ रहा है। उसके बाद आता है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक पतली नली होती है, एक पतली नली होती है, जिसे हम कहते हैं सिक्कम। जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। यही सिक्कम होता है जो छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक पतली नली होती है, पतली नली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्कम। और इसके ऊपर भी एक उंगली जैसा रचना होती है, जिसका ऊपरा सिरा, मतलब जिसका उंगली इसी उंगली जैसा होता है। कौन उंगली ले लो, 1 2 3 5 तो उंगली है ना, हाथ में कितना उंगली है, 5 उंगली ना। तो किसी उंगली के जैसा रचना होता है, जिसका ऊपरा सिरा क्या होता है, ऊपरा सिरा क्या होता है, बंद होता है। और यही ऊपरी सिरा को, यही उंगली जैसा जो रचना होता है, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और यह अपेंडिक्स शरीर में कोई कार्य नहीं करता है, ये अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं रहता है, सिर्फ एक रचना जैसा, उंगली जैसा एक रचना होता है, पतली नली होती है, समझ में आया, जिसका ऊपरा सिरा क्या होता है, बंद होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और यह अपेंडिक्स शरीर में कहीं कोई कार्य नहीं करता है, कोई इसका कार्य नहीं अपेंडिक्स का। समझ में आया, जैसे होता है ना कि कोलन मलाशय छोटी आंत बड़ी आंत का काम है यहाँ से वहाँ करना, भोजन को वहाँ से वहाँ करना, अग्नाशय अमाशय यकृत, यकृत है, अग्नाशय, बड़ी आंत छोटी आंत नहीं, जेजुनम, इलियम, ग्रानी, ये सब का जो काम है ना, ये सब का काम है। लेकिन अपेंडिक्स का शरीर में कोई काम नहीं, कोई काम में नहीं। ये जैसा है बब्बू वैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, सुसुतवानी, ये सुसुत है। ठीक है, क्या है, सुसुत है, मतलब कोढ़ी है। ठीक है, तो अपेंडिक्स होता है, जिसके इसके ऊपर जो एक रचना होती है, उंगली जैसा जो रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। यही अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स जो होता है, शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है, इसका कोई काम ही नहीं होता है, जिससे किसी को मदद करे, किसी बेचारा का कोई कुछ भी नहीं करता है शरीर में। ठीक है, जो किसी का मदद कर पाए, इसलिए अपेंडिक्स का कोई काम शरीर में नहीं होता है। समझ में आया, इतना तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए, तो बड़ी आंत
छोटी आंत का अगला भाग जो होता है बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत बड़ी आंत मतलब बता रहा हूँ, फिर से रिव्यू मार रहा हूँ। छोटी आंत का जो अगला भाग होता है वो बड़ी आंत में खुलता है, जिसका दो भाग होता है, पहला कोलन तथा मलाशय। अब मलाशय को क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। रेक्टम रेक्टम जो होता है उसी रेक्टम के द्वारा या मलाशय के द्वारा ही हमारा शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसी के द्वारा हमारा मतलब अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है बाहर निकला, जो भोरे भोरे हम लोग निकालते हैं। भोरे भोरे क्या टाइम टेबल इसका नहीं है, जखने मन तक निकाल देते हैं। जखने मतलब या कीर्ति मतलब छोटी आंत भर जाता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद, भर जाने के बाद हम लोग का क्या लग जाता है? लेटिंग लग जाता है। लेटिंग लग जाता है नहीं तो दौड़ा दौड़ का जाते हैं बाथरूम। चलिए तो और हाँ एक बात और सिकम, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, मतलब जहां छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, के जोड़ के मतलब जहां छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिलता है, यही जोड़ पर, इसी के जोड़ पर, इसे हम क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। यही सिक्कम के ऊपर भी एक और रचना होती है। यही सिक्कम के ऊपर एक और क्या होती है? रचना होती है। उंगली जैसा रचना होता है, जिसका ऊपरी सिरा क्या होता है? बंद होता है। जिसका ऊपरी सिरा बंद होता है, जिसे इस रचना को हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। इस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। और यह अपेंडिक्स शरीर में कोई कार्य नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। समझाया? ये अपेंडिक्स शरीर में कोई कार्य नहीं करता है, इसका कोई कमी नहीं होता है। समझा? उसके बाद आता है कोलन को चार प्रकार में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। कोलन को कई भाग में बांटा गया है? चार भाग में। पहला लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं पहला लिखते हैं ऊपरीगामी कोलन। ऊपरीगामी कोलन। दूसरा अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन। पहला क्या है? ऊपरीगामी कोलन। और दूसरा क्या है? अधोगामी कोलन। और तीसरा क्या है? ऊपरीगामी कोलन और दूसरा अधोगामी कोलन। और तीसरा है अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन। कोलन को तीन भाग में बांटा गया है, चार भाग में नहीं, तीन भाग। कई भाग में? तीन भाग में। यही कोलन को तीन भाग में बांटा गया है। पहला ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अधोगामी कोलन, तीसरा अनुप्रस्थ कोलन। यही कोलन बदलने के बाद, यही कोलन जो होता है हमारे शरीर में पूरा बदल जाता है। और इसी मल द्वार के द्वारा, फिर इसके द्वारा, किसके द्वारा? कहाँ गया जी? रेक्टम के द्वारा पूरा मल द्वार के द्वारा और मल बन के पूरा हमारे शरीर से क्या हो जाता है? सफा हो जाता है। जब टाइम पर हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ये सब बनकर मल द्वार के द्वारा सब एकदम एक जोर पर होकर जितना भोजन भी खाते हैं, अचर कचर पचर रचर जितना भी खाते हैं, समझ में आया? जितना चीज भी खाते हो, सिंघाड़ा समोसा रसगुल्ला, समझ रहा है? सिंघाड़ा समोसा रसगुल्ला और क्या? काला जामुन और क्या? रसमलाई और क्या? दही बाड़ा। नहीं जी, ये सब खाते होगे, बाजार जाते हैं तो जरूर से जरूर खाते हैं। हाँ, मेनका तो चीज खा भूलिए गए, पानी पूरी। कौन पूरी? पानी पूरी। पानी पूरी कोई कहता है लाइक पानी पूरी मतलब एक आपको होता है जो पनियम बोर देता है पुड़िया को, मतलब जो तेला नहीं छानता है पुड़िया को, पुड़िया में छानने के बाद आप पनियम बोर को दे दो पानी पूरी, साथ है नहीं। हाँ, तो जितना भी हम पानी पूरी सिंघाड़ा चाट जितना भी खाते हैं, सब एक जोर होकर हमारे शरीर में आने के बाद ये रेक्टम के द्वारा एकदम बाहर निकल जाता है। और रुधिर कैसे बनता है आप लोग को समझा चुका हूँ। और इसके बाद
कोलन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला अधोगामी, दूसरा अनुप्रस्थ और तीसरा ऊपरीगामी। ठीक है, ये तीन भाग बांटने के बाद आपका टॉपिक जो है दी एंड होता है। और आपका टॉपिक हो सकता है, मेरा डिसीजन है कि मैं फिजिक्स लेकर आऊं। ठीक है, मेरा डिसीजन क्या है, फिजिक्स लेकर आऊं। पहला चैप्टर प्रकाश, पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश। प्रकाश को पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊं और आप लोग को इंटरेस्ट बढ़ाऊं। ठीक है, तो और आप लोग का क्या डिसीजन है कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर बताएं इस वीडियो के अनुसार से। ठीक है, इस वीडियो के अनुसार से आप लोग का क्या डिसीजन है कि कौन सा विषय लाऊं। इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर बता दें कि हाँ फिजिक्स लाइए सर। ठीक है, तो फिजिक्स आपका प्रकाश स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखे 5 को कमेंट कर दिए कि हाँ फिजिक्स लाइए सर, तो जरूर से जरूर हम फिजिक्स से ला देंगे अगला बार। ठीक है, इसलिए आप लोग का जो फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर था जय प्रक्रम, जय प्रक्रम आप लोग का इस वीडियो के अनुसार से जय प्रक्रम पूरा खत्म, पूरा निचोड़ के साथ एकदम दिया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर हो सके तो मैं फिर से एकदम ऊपरी ऊपरी पे एकदम फिर से मैं निचोड़ के साथ एकदम ऊपरी ऊपरी पे एक वीडियो बनाकर 1 घंटा 2 घंटा का दे दूंगा और छोड़ दूंगा यूट्यूब। ठीक है, पूरा निचोड़ एकदम, जिसको हम कहेंगे महामैरुथन क्लास, 10th क्लास बायोलॉजी का महामैरुथन। ठीक है, छोड़ देंगे आप लोग को, जब भुला जाएंगे तो 4-5 दिन के बाद छोड़ देंगे। लेकिन आप तब तक आप लोग रिवीजन मारिए और आप लोग का टॉपिक जो है मतलब चैप्टर जय प्रक्रम खत्म हो चुका है, पहला चैप्टर जय प्रक्रम का क्लास 10th के लिए। ठीक है, और अगला वीडियो में क्या लेकर आऊँगा आप लोग जरूर से जरूर बताएं। और जैसे मेरा डिसीजन है कि मैं फिजिक्स लेकर आऊँगा प्रकाश, तो आप लोग भी उसमें यस सर बोल दीजिए। ठीक है, बाय फ्रेंड।